कश्मीर का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहले मिलिटेंसी, पत्थरबाजी जैसी वारदातें उभर कर सामने आती हैं। लेकिन उसी कश्मीर में एक भरोसा भी है, अमन का, भाईचारे का, नौजवानों के सपनों का और जज्बों का। यकीन न हो तो मिलिए नादिया निखत से। श्रीनगर की रहने वाली 20 साला नादिया निखत आज कश्मीर की पहली खातून फुटबॉल कोच बन गई है। नादिया लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी फुटबॉल की कोचिंग देती है। जम्मू कश्मीर एसोसिएशन की वुमेन टीम की तरफ से नादिया ने 2 बार नेशनल टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया है। घर में सबसे छोटी नादिया जब तीसरी जमात में थी तभी से उसने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। अक्सर वो अपने घर के आंगन और रोड पर लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करती थी। अचानक से ऐसे मैं मोहल्ले के बॉयज़ के साथ एक बार ग्राउंड चली गई, तो वहाँ पे मैंने जब फुटबॉल देखा, खेलते हुए देखा लड़कों को, तो मुझे भी थोड़ा शौक हो गया कि मैं भी खेलूँ। तो मैंने तब से फिर स्टार्ट किया खेलना और 2010 तक जब मैंने खेला तो 2010 में मैंने पहला नेशनल खेला। तो जब मैंने नेशनल खेला उसके बाद मुझे पता चला एक्चुअल फुटबॉल गेम है क्या। तो तब से मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया फुटबॉल में और आगे भी फुटबॉल में जाना चाहती हूँ। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। नादिया कश्मीर से थी। मकामी लोगों को नादिया का फुटबॉल खेलना नागवार गुजर रहा था। वे कभी उसके कपड़ों पर छींटाकशी करते तो कभी लड़कों के साथ खेलने पर। लेकिन नादिया ने इसकी परवाह नहीं की। नादिया को फुटबॉल से इतना लगाव था कि वो कर्फ्यू के दौरान भी प्रैक्टिस के लिए जाया करती थी। वालिदैन डरते थे कि समाज उनकी बेटी की खुशियों के बीच में ना आ जाए। उसकी वालदा ने तो कई दफा उसे खेलने से भी रोका, लेकिन नादिया के जज्बे के आगे सबने घुटने टेक दिए। जब भी मैंने स्टार्ट किया था फुटबॉल खेलना तो उस वक्त तो घर वालों को पता नहीं थी, क्योंकि मैं चोरी छुपे निकली थी। तो फिर जब वापसी में आई तो घर वालों को पता चला। ऐसे तो मम्मा डांट के आई, मार के आई, घर तक लेके आया। तो फिर 1-2 दिन ऐसे हो गए, मैं और चोरी छुपे निकलते गई। फिर मैंने पापा को बोला कि ऐसे है कि मतलब मुझे फुटबॉल खेलना है। तो पापा ने भी बोला फुटबॉल खेल के क्या करोगे, आगे इसमें कोई फ्यूचर है ही नहीं, गर्ल्स का यहाँ पे लड़के खेलती नहीं है इनफ। तो फिर मैंने पापा को बोला नहीं आप थोड़ा सपोर्ट करो, मैं खेलूंगी। फिर पापा ने सपोर्ट किया, फिर उन्होंने मम्मा को समझा के तो अभी मेरे को सपोर्ट मिल रहा है। जो कि अभी मैंने सी लाइसेंस कोर्स किया हुआ है। तो जब मेरा सी लाइसेंस क्वालिफाई हुआ तो उसके बाद मैंने दिमाग में ये सोच लिया कि अभी मुझे JNK से बाहर काम करना चाहिए। तो फिर मैं मुंबई आई। मुंबई में यहाँ से सर के साथ इनको फ़ोन किया तो इन्होंने यहाँ पे बुलाया, मुझे एज अ प्लेयर बुलाया था। तो जो ही एज अ प्लेयर बुला के फिर सर को पता चला मेरा सी लाइसेंस क्वालिफाई हुआ है। तो फिर सर ने मुझे यहाँ पे जॉब पे रख दिया कि अंडर 13 हेड कोच बना दिया। तो यहाँ पे भी बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, अंडर 13 के साथ, और आगे वाले दिनों में उससे ऊपर भी अंडर 15, अंडर 18 के साथ भी काम कर। नादिया कहती हैं कि तमाम तरह के मुखालफत के बाद भी जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने आगे बढ़ने में उनकी काफी मदद की। एसोसिएशन ने नादिया को कोचिंग का प्लेटफॉर्म मुहैया कराया, उसे फुटबॉल कोचिंग का कोर्स कराया और आज नादिया खुद की 3 एकेडमी चला रही है। नादिया नहीं चाहती कि जिन तकलीफों को उसने सहा है कश्मीर की दूसरी लड़कियां भी उन्हीं हालात से गुजरें। जब पहले दिन मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने इनके साथ एज अ प्लेयर खेला था। इनको तब पता ही नहीं था ऐसे मैम आई या कोच आया है। तो मैंने ऐसे नॉर्मली खेला। तो तभी से मैं इनको फॉलो कर रही हूँ, कैसे बच्चे में कैसा बिहेवियर है, कैसा चेंज करना चाहिए। और अभी ये है कि अभी मैं इनके साथ एज अ कोच आई हूँ। अब इनको पता चला है कोच अभी सारा टीम मेरे ऊपर ही है। तो अभी इनसे ये है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गलत सपोर्ट मिला हो। अच्छा मतलब अच्छा डिसिप्लिन का अच्छा है। और यहाँ पे गेम की बात करेंगे, एक डिफरेंट गेम है कि जो अभी तक मैंने देखी श्रीनगर में या हमारे यहाँ JNK में, जितना भी मैंने अभी तक कोचिंग देखा तो हम वो लो से स्टार्ट करें। और यहाँ पे एक हाई लेवल का फुटबॉल है, हाई लेवल का कोचिंग हो रहा है। तो यहाँ पे इनके बच्चों के साथ साथ मेरे को भी सीखने को मिल रहा है कि नहीं कुछ अलग नई कोचिंग मिली है। श्रीनगर में लड़कियों को फुटबॉल के मैदान तक पहुंचाने में नादिया का अहम रोल है। इसी वजह से वादी की लड़कियों के लिए नादिया रोल मॉडल है। नादिया कश्मीर की पहली खातून फुटबॉल कोच है जिससे ट्रेनिंग हासिल कर चुके कई नौजवान आज रियासती फुटबॉल टीम का हिस्सा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।